अस्सलाम वालेकुम। अब आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी कुछ नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस जाना। कोई चीज आई, टकरा के वापस गई। जैसे कि आप देखोगे रोशनी टकरा के वापस जाती है, नहीं जाती है? हवा टकरा के वापस जाती है। इसी तरीके से अगर मैं यहां कोई क्या रख दूं, मिरर, शीशा, ठीक है, स्पेकुलर मिरर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये इस रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। हम समझते हैं। देखो ये सारे मिरर हैं। अब क्या हुआ, यहां से इंसिडेंट रेज आई। इंसिडेंट रेज मतलब इनकमिंग, जो सन से आ रही है। जो सन से रेडिएशन आई, मिरर पे पड़ी, मिरर से टकरा के वापस चली गई। जो रोशनी आई उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ध्यान रखना ये टर्मिनोलॉजी है साइंस की। जो रोशनी आई उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे या इनकमिंग रे, आने वाली। जो वापस गई उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या फिर आउटगोइंग रे, जाने वाली। अब देखो, जब यहां से जाएगी एक एंगल बनाएगी, एंगल आई। जब यहां से जाएगी एक एंगल बनाएगी, एंगल आर। और ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब आता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में यह है, बहुत सारी रेडिएशन आई। जैसे ये रेडिएशन आई तो टकरा के वापस गई, ये आई टकरा के वापस गई एक एंगल पे, यानी कि एक एंगल पे जाएगी। देखो जितना यहां आएगा उतना ही एंगल दोनों के बीच बराबर होगा। अब इसमें देखो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब यह है, कोई रेडिएशन आई तो वो इसी एंगल पे वापस नहीं जाएगी, वो किसी दूसरे एंगल पे वापस जाएगी। समझ गए पॉइंट? यानी कि अगर कोई रोशनी आ रही है तो वो टकरा के जरूरी नहीं है उसी एंगल पे जाएगी। वो क्या करेगी, ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है। वो ऐसे नहीं जाएगी कि सीधी आई और सीधी चली गई उतने ही एंगल पे। समझ गए ना आप? अब इसी तरीके से होता है हमारे पास ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलो अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉज। ये आपका कोई शीशा है, ये क्या है, मिरर, प्लेन मिरर। इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज मतलब सूरज से आने वाली रोशनी यहां से आई, इस मिरर मतलब शीशा, इससे टकराई और इतने ही एंगल पे, जितना एंगल आई है उतने ही एंगल पे ये क्या कर गई, वापस चली गई। तो रिफ्लेक्टेड रेज का एरो ऐसे होगा, ठीक है, ये एरो गलत है। इंसिडेंट रेज आई, वापस कैसे गई, रिफ्लेक्ट होके गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आने वाला, जो रोशनी आई उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रोशनी टकरा के वापस गई उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला एंगल यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। दोबारा समझाता हूं, सूरज से जो रोशनी आई उसे इंसिडेंट रेज बोलेंगे, टकरा के वापस जाएगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। और यहां जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होगा, उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अब आता है इसका रे डायग्राम। जो अभी हमने सीखा था वही है। इंसिडेंट रेज आई, टकरा के इसी एंगल पे वापस चली गई, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल आई, ये एंगल आर, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। और यही क्या होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होगा जो एक इक्वल एंगल पे टकरा के वापस जाएगी। यानी कि एक रेडिएशन आई, देखो उसी एंगल से टकरा के वापस गई। अब मान लो ये वाली रेडिएशन आई, इसी एंगल पर टकरा के वापस गई। जो सेम एंगल पर टकरा के वापस जाएगी उसको हम बोलेंगे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो सेम एंगल पर नहीं जाएगी, जैसे यहां से ये चली गई इस टाइप से, ठीक है, कोई रेज ये आई वो चली गई इस टाइप से, ठीक है। जैसे कि ये रेडिएशन आई वो चली गई सीधी। वो रेडिएशन, वो रोशनी, वो एनर्जी जो टकरा के एक इंटरवल पर नहीं, एक एंगल के इंटरवल पर नहीं जाएगी, यानी कि एक सेम एंगल पे नहीं जाएगी, किसी भी एंगल की तरफ मुड़ जाएगी, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दो पढ़ाए थे मैंने आपको, रेगुलर रिफ्लेक्शन और आपका
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।